या 2 दिनों से संत महापुरुषों की वाणी वचन श्रवण कर रहे हैं और हमारे सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर ढंग से हमें अपने जीवन की महत्ता को और जीवन की पूर्णता को साहब अपने साथी के माध्यम से कहते हैं। जीवन में सुख चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। अगर जीवन में प्रगति चाहिए तो साहब ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा, और इस जीवन में मुक्ति भी चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो साहब ने बड़ा सुंदर से एक साथी के माध्यम से हम सबको बताते हैं। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजय विकार, सब जीवों से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सदगुरु कबीर साहब हम सबको संकेत करते हैं, आपा तजे, सबसे पहले अपने अहंकार का परित्याग कर दो। ये अहंकार ही बहुत बड़ी पर्दा है, ये अहंकार ही बहुत बड़ी दीवार है। ये अहंकार हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देती, और केवल अहंकार के बारे में तो साहब ने अनेक शब्दों में कहे हैं। और अहंकार व्यक्ति को कई प्रकार से होता है। रूप का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, बहुत सारे। हमारे साहब जी इसके पूर्व एक साथी लिए थे, जीवन यौवन राजमद अविचल रही न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। हमारे सदगढ़ से पधारे श्रद्धेय मानसिक वैज्ञानिक साहब ने इस पर अपना विचार रखे थे। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जिसकी हम अहंकार करते हैं जीवन, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये अविचल नहीं है, ये जीवन क्षणिक है। न जाने याद की सांसों की तार कब टूट जाए, कब बिखर जाए, इसको कोई नहीं जानता। जिस जीवन की तुम अहंकार करते हो, जिस धन की अहंकार करते हो, ये धन कब छूट जाए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। कब राजा को रंक और रंग को राजा बना दे, इसकी कोई नहीं कह सकता। इसलिए धन का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन यौवन, जिस जवानी जिस बल का हम अहंकार करते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। इस संसार में ऐसे ऐसे बलवान आए, ऐसे ऐसे ताकतवर आए, जिनका बल भी, जिस बल की अहंकार में चूर होकर के निरीह प्राणियों को सताने लगे। साहब ने बड़ा सुंदर कहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए। तुम दुर्बलों को क्यों सताते हो? परमात्मा ने तुम्हें बल दिया है, ताकत दिया है, तो उस बल का सदुपयोग करो। धन दिया है तो धन का सदुपयोग करो, और ये जीवन दिया है तो जीवन का सदुपयोग करो। ये जीवन की सार्थकता कब है, ये जीवन की उपयोगिता कब है? जब हमारे जीवन में भक्ति हो, हमारे जीवन में साधन हो, हमारे जीवन में सुमिरन हो, हमारे जीवन में भजन हो, हमारे जीवन में सत्संग हो, तब इस जीवन की सार्थकता है। नहीं तो इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं। 2 तरह से बातें कह गई इस जीवन के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न दूजी बात, पक्का फल जो गिर परा बहुरी लागी बात। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा। ये जीवन तो श्रेष्ठ मिला है, लेकिन श्रेष्ठ बनाना आपके ऊपर है, और अधम बनाना भी आपके ऊपर है। अगर इस जीवन से सत्संग होता है, इस जीवन से सेवा होता है, इस जीवन से पुरुषार्थ होता है, इस जीवन से धर्म होता है, इस जीवन से दान पुण्य होता है, तो ये जीवन अनमोल है। और इस जीवन से अधर्म हो रहा है,
पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इस जीवन में कोई भी धर्म की काम नहीं हो रहा है, पुण्य की काम नहीं हो रहा है, तो ये जीवन अधम है, बिल्कुल ये कोई मतलब का नहीं रह जाता। इसीलिए तो बड़ा सुंदर नीतिकार ने भी कहा, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भार भूता मृगस मनुष्य रूपेण मृगस चरन्ति। वो व्यक्ति इस धरती पर भार के समान है, बोझ के समान है। ते मृत्युलोके भूय भार भूता, वो व्यक्ति भूमि का भार बस है। कौन? जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न सेवा की भाव है। वो व्यक्ति संसार में इस धरती पर बोझ के समान है। और ते मृत्युलोके भूय भार भूता, और किस रूप में? मनुष्य रूपेण मृगस चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग अर्थात पशु। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, मानुष तेरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। देखने में मनुष्य जैसा है, चलने फिरने में मनुष्य जैसा है, खाने पीने में मनुष्य जैसा है। खाने पीने में मनुष्य जैसा नहीं है, क्योंकि साहेब ने मनुष्य की पहचान क्या कहा? अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, और जीव बधे ते काल है सदा नरक परमान। तो मनुष्य की भी साहेब ने पहचान बताई कि मनुष्य कौन है। केवल देखने मात्र से मनुष्य नहीं है, यह जन्म लेने मात्र से मनुष्य नहीं है। कितने लोग सोचते हैं हमने मानव का तन पाया है, मानव का जन्म पाया है, हम श्रेष्ठ जीवन पाए हैं। तुम्हारा जीवन में कोई श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तब होगी जब तुम्हारे जीवन में सेवा हो, सत्संग हो, है ना। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, भोगों को त्याग कर हो सकते हो सब कुछ के दानी, देह के अभिमानी तुम हो सकते हो आत्मज्ञानी, पर समय निकल जाता है व्यवहार में सुख लेते लेते, देख क्या मिलता है संसार में सुख लेते लेते। भोगों को त्याग कर हो सकते हो सब कुछ के दानी, लेकिन हमारे जीवन में त्याग बहुत बड़ी चीज है और वही नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा त्यागने की जरूरत नहीं है, हम अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को ही त्याग दें, यही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज हम अपने दोषों को और अपने दुर्गुणों को, यही तो बात है। ये सत्संग जो आज हमें मिला है, किस लिए मिला है? ताकि हम, ये सत्संग एक आईना भी है। जब हम आईना के पास जाते हैं तो हमारे चेहरे में क्या लगा है, कहीं कालिक लगा है, कहीं दाग है, कुछ भी है हमारे चेहरा में, तो आईना के पास जाने के बाद हमें साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि मेरे चेहरा में कुछ है। यही इसी प्रकार से हमारे जीवन में कहीं भी कमी है, कहीं भी दोष है, तो सत्संग में आने से वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और जब दिखाई दे दिया तो भी अगर आपने उसका सफाई नहीं किया तो जग में हंसाई होगा कि नहीं होगा?